नाज़रीन, पाकिस्तान तरीके इंसाफ लाहौर का पावर शो करने जा रही है। KPK से काफ़िले रवाना होना शुरू हो गए हैं। स्वाबी इंटरचेंज पे इन तमाम काफ़िलों का इस्तकबाल किया जाएगा। दूसरी जानिब पिंडी से आने वाले काफ़िले हकला इंटरचेंज पे इकट्ठे होंगे और लाहौर के MPAs, MNAs और पंजाब की क़यादत को भी कारकुनान और ओहदेदारान लाने का टास्क दे दिया गया है। अगर हम बात करें रुकावटें हटाने की, तो KP गवर्नमेंट अपने साथ क्रेन्स और इसके अलावा कंटेनर्स उठाने वाले जो बड़े सामान का बंदोबस्त भी वो KP गवर्नमेंट करेंगी और KP गवर्नमेंट से एक बड़ी तादाद में लाओ लश्कर कल लाहौर के लिए रवाना होगा। जी नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 21 सितंबर की शाम को होने वाले लाहौर जलसा की। एक जानिब जो पंजाब के कारकुनान ओहदेदारान हैं वो लाहौर हाई कोर्ट में मौजूद हैं और लाहौर हाई कोर्ट में जो ताज़ा तरीन सुनवाई हुई इस केस की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे को रोकने के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक एप्लीकेशन दी थी, उसको तो आज जो जस्टिस तारिक नदीम और फ़ारूक हैदर उन दोनों ने रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब को बुलाया। इसके अलावा लतीफ़ खोसा साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो भी वहाँ पे मौजूद थे। जस्टिस तारिक नदीम ने इस्तफसार किया कि आलिया हमज़ा ने DC साहब, DCO लाहौर भी वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने पूछा क्या DCO साहब आपको आलिया हमज़ा ने जलसे के लिए कोई दरख्वास्त दी है, जिस पे DCO साहब ने कहा नहीं जी, मुझे तो किस तरह की कोई दरख्वास्त मौसूल नहीं हुई। जिसके जवाब में जो जस्टिस तारिक नदीम साहब हैं उन्होंने कहा कि आलिया हमज़ा मौजूद हैं, जिसके जवाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि आलिया हमज़ा को तो हाउस अरेस्ट कर लिया गया है और वो तो घर से निकल ही नहीं सकती। जिसके जवाब में IG से जब जस्टिस फ़ारूक हैदर ने इस्तफसार किया, उन्होंने कहा आप क्यों लोगों को बंद कर रहे हैं, क्यों लोगों को पकड़ रहे हैं। जिसके जवाब में IG पंजाब ने ये मौक़िफ़ अपनाया कि जी हम तो किसी भी तरह की कोई गिरफ्तारी या कोई हिंड्रेंस क्रिएट नहीं कर रहे, हमारी तो ये दावत है, कोशिश है कि जमहूरी प्रोसेस आगे चलना चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट ने नाज़रीन अपने कमेंट्स में मज़ीद ये भी कहा, उन्होंने जो चीफ सेक्रेटरी पंजाब हैं उनसे मुखातब होते हुए कहा कि आप ऐसा क्यों नहीं करते कि लाहौर में 3 या 4 जगहें जलसे के लिए आप स्पेसिफिक कर दें, मुख्तस कर दें, ताकि ये मसला ही ख़त्म हो जाए। आगे जलसा हो रहा होता है, पीछे जनाजे फंसे हुए होते हैं, तो आप ये मेहरबानी कर जाएं। पिछली मरतबा वो अपोजिशन में थे, ये हुकूमत में थे, वो जलसे कर रहे थे और आप भी सर्विस में थे, आज ये जलसे कर रहे हैं, कल को फिर उन्होंने जलसे करने हैं, तो आप इनको इजाज़त दे दें। क्या ख्याल है? शाम 5 बजे तक का टाइम दिया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। तो नाज़रीन, ये है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो जलसा होने जा रहा है लाहौर में। दूसरी जानिब हुकूमत पंजाब की जानिब से जलसे को रोकने के लिए जो तैयारियां की जा रही हैं, एक तो लाहौर के दाखिली और ख़ारजी रास्तों को कंटेनर्स लगा के बंद किया जा रहा है। दूसरी जानिब पंजाब पुलिस को भी टास्क दे दिया गया है और ख़ुसूसन जो पंजाब की मरकज़ी क़यादत है उनको अभी चंद लम्हात पहले हमारे सोर्सेज ने हमें बताया कि 40 लोगों को हाउस अरेस्ट यानी कि नज़रबंद कर लिया गया है। इसके अलावा एक और लिस्ट बनाई गई है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो यूनियन कौंसिल तक के कौंसलर्स हैं उनको भी हाउस अरेस्ट करना या फिर उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा शाम तक। लेकिन नाज़रीन, क्या इस सब कुछ करने के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कल के जलसे से रोका जा सकता है या नहीं रोका जा सकता? ये एक डिबेटेबल क्वेश्चन है, ये एक सवालिया निशान है जिसका जवाब ढूंढेंगे हम आज के प्रोग्राम में। सबसे पहली बात ये कि KPK में जो कि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा सूबा है, आबादी के लिहाज से भी, सोर्सेज के लिहाज से भी, वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है। अली अमीन गंडापुर वहाँ पे वज़ीर आला KP हैं और इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर को ये मैसेज भेजा कि अगर हुकूमत जाती है तो चली जाए, लेकिन आपने लाहौर जलसे में शिरकत लाजमी करनी है। दूसरी जानिब अगर हम KP गवर्नमेंट की बात करें तो KP गवर्नमेंट ने MPAs को 1-1 हज़ार, जो यूनियन कौंसिल के चेयरमैन उनको 500-500 और जो कौंसलर लेवल के बंदे हैं उनको 1-100 लोग अपने साथ लाने के लिए टास्क दे दिया है। अब दूसरी जानिब गाड़ियाँ भी तैयार हैं, वहाँ पे लश्कर भी तैयार है। आप मुझे ये बताएं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर KP में से 50 MPAs हों और हर MPA वहाँ पे 500-500 का टास्क दिया, सॉरी 1000 का टास्क दिया गया है, इट मीन्स दैट कि 50 के साथ 50,000 लोग वो आ गए और फिर उसके बाद यूनियन कौंसिल लेवल है, फिर कौंसिल लेवल है, उस लेवल से भी अगर कोई 50,000 लोग आ गए तो ये बिल्कुल एक महदूद अंदाज़ा है कि 1 लाख लोग तो KP से निकल आएंगे। अब 1 लाख लोग जब स्वाबी इंटरचेंज से पंजाब में दाखिल होंगे तो आप उनको कैसे रोकेंगे? ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल ही नहीं है। फिर दूसरी बात ये है कि अली अमीन गंडापुर KPK का वज़ीर आला है और उसके साथ प्रॉपर जो है
वो प्रोटोकॉल होता है और सिक्योरिटी होती है, उसके साथ पुलिस का प्रोटोकॉल होगा। क्या पंजाब पुलिस और केपी पुलिस आपस में लड़ेंगे? बिल्कुल भी नहीं लड़ेंगे। नादरीन, ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि कल लाहौर का जलसा होगा और ये हर कीमत पे होगा, ये डिसाइडेड है। अब इस जलसे को नाकाम बनाने के लिए, ये कमज़ोर बनाने के लिए तो कोशिश की जा सकती है, लेकिन इस जलसे को रोका नहीं जा सकता। पिछले इस्लामाबाद के जलसे में भी हमने देखा था कि पहले 4-5 बजे तक लोगों को अनसर्टेनिटी थी कि पता नहीं जलसा होगा या नहीं होगा, रश कम था। लेकिन जूँ ही अली अमीन गंडापुर वहाँ पर पहुँचे, फिर वहाँ पर अवाम का रश लग गया। और कल भी यही होने वाला है। अगर फॉर एग्जांपल पंजाब पुलिस अब 2 मैदानों को तो बैक वक्त नहीं ना संभाल सकती कि एक तो ये है कि आप मोटरवे पे भी अपनी पुलिस को रिक्रूट करें, फिर उसके बाद आप लाहौर के दाखिली खारजी रास्ते पे भी पुलिस लगाएं, फिर आप जलसा गाह में भी पुलिस लगाएं, फिर उसके बाद आपने जो लोगों को नज़रबंद किया उनके घरों पे भी पुलिस लगाएं। तो ये एक मुश्किल टास्क होगा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के लिए। अनडाउटेडली मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा और उनकी काबीना पाकिस्तान तरीके इंसाफ को जलसा करने से रोकने के लिए बड़ी मेहनत कर रहे हैं। और अगर इतनी मेहनत पंजाब या पंजाबियों की हालत बेहतर बनाने पे की जाती तो शायद आज हालात बेहतर होते। लेकिन मोहतरमा, मैं फिर दोबारा ये कह रहा हूँ कि मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट जलसे को रोकने के लिए अदालतों में भी जा रही है, इसके अलावा ब्यूरोक्रेसी को भी कंट्रोल कर रही है, और आवाम पे तो जुल्म तशद्दुद किया ही जा रहा है पंजाब पुलिस की जानिब से। तो मैंने आपको अपने सोर्सेज की खबर दी कि 40 से ज़्यादा लोग हाउस अरेस्ट हो चुके हैं, शाम तक मज़ीद गिरफ्तारियाँ मुतवक्के हैं। लेकिन मैं फिर आपको दोबारा बता रहा हूँ कि ये कोई पाकिस्तान आर्मी तो है नहीं, पंजाब पुलिस है ना। पंजाब पुलिस किस तरह से आवाम को रोक सकती है? ये मुमकिन ही नहीं है। तो नादरीन, ये है पाकिस्तान तरीके इंसाफ के कल के जलसे की ताज़ा तरीन सूरत हाल। पहली अनसर्टेनिटी, गलत फहमी ये कि जलसा नहीं होगा, उसकी खबरों की तरदीद हो गई है। कल जलसा हर हाल में होगा। आलिया हमज़ा, इसके अलावा गुलाम महिउद्दीन दीवान और लतीफ़ खोसा जैसे जय्यद जो सियासतदान हैं उनको रोकने की कोशिश की गई है, कुछ को गिरफ़्तार भी किया गया है। लेकिन इसके बावजूद भी मियां असलम इकबाल और दूसरे जो पंजाब की क़यादत है जो कि रूपोश है, वो भी कल मंजर आम पे आएंगे इस जलसा में। और आप देखेंगे कि कल एक बड़ी तादाद में क्राउड निकलेगा। लाहौर वही है जिसने 2011 में इमरान खान की सियासत को एक नई रूह फूंकी थी। और 2011 के जलसे के बाद आपने देखा था कि वो इमरान खान या वो पीटीआई जो एक सिंगल एमएनए की जमात होती थी, फिर 2013 में वो पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी जमात बन के उभरी। और 2018 के इलेक्शंस में वही इमरान खान पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बना जिसने 2011 में एक सिंगल एमएनए के साथ लाहौर का जलसा किया था। और उसी लाहौर ने इमरान खान की पॉलिटिक्स को एक नई जहत दी थी। नाज़रीन, इमरान खान को एक मरतबा दोबारा फिर लाहौरियों से और लाहौर से उम्मीदें वाबस्ता हैं, और लाहौरियों ने कभी इमरान खान को मायूस नहीं किया। हाँ, मैं आपको एक और ब्रेकिंग न्यूज़ दे दूं कि जाहिर सी बात है कि मुस्लिम लीग नून का एक दौर था लाहौर में, मियां नवाज शरीफ साहब दिलों में बसते थे लाहौरियों के। लेकिन ये बात है 2013 तक की। 2013 के बाद मुस्लिम लीग नून और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, ये लाहौरियों के दिल से उतर गए हैं। अब पाकिस्तानियों ने जो 8 फरवरी को इमरान खान को वोट दिया, अगर हम लाहौर में फॉर्म 45 या 47 के मुताबिक गिनती की बात करें तो मुस्लिम लीग नून तो एक भी यहाँ से सीट नहीं जीत पाई थी। इट मीन्स दैट कि कल के जलसे में एक बड़ा क्राउड आने वाला है। केपीके से लश्कर आ रहे हैं, केपीके से काफ़िले आ रहे हैं, केपीके से मशीनरी आ रही है, और केपीके के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर भी कल के जलसे में आ रहे हैं। कल एक बहुत बड़ा पावर शो करने जा रही है पाकिस्तान तरीके इंसाफ, और पंजाब पुलिस और पंजाब हुकूमत इसको रोक सकती ही नहीं किसी भी कीमत पे। अल्लाह इस मुल्क का हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।